चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। संतोष चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। संतोष जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार नमस्कार जी। मेरा वो लिया हुआ एक्चुअली रेन इंडस्ट्रीज 157,000 से। 157 पर 1,000 शेयर लिए हैं संतोष मैम ने रेन हाँ इंडस्ट्रीज दोनों। के। हाँ जी, तो क्या करूँ मैं? फायदा हो रहा है आपको 9 रुपए का अभी तो। हाँ लेकिन क्या होल्ड करूँ या क्या करूँ? गौरव जी होल्ड करना आगे चाहिए क्या आप। रेन इंडस्ट्रीज को? देखिए, मेरी राय ये हुई कि आप एटलीस्ट आधा क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए पिछले 10 दिनों से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 160 के सपोर्ट्स रहे हैं और ऊपर में 175 का एक हडल रहा है। तो रेंज बाउंड स्टॉक है। ये 175 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तब स्टॉक जो है एक दौड़ लगेगा 195 तक के लिए। अभी ये फिलहाल रेंज में है। ये रेंज कब टूटेगी बोलना मुश्किल है। आपको मुनाफा भी आ रहा है तो मेरे हिसाब से आपको पार्ट प्रॉफिट बुक करके और इसको आप राइड कर सकते हैं। ओके संतोष मैम, आधा आप बेच लीजिए, प्रॉफिट ले लीजिए और आधे पर होल्ड करिए आप। अगला सवाल है राजवीर का, मुंबई से। राजवीर जी पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग गौरव जी और नीरज जी। गुड मॉर्निंग। मैं एनसीसी होल्ड कर रहा हूँ और तकरीबन 6,000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 77.41 एंड आई कैन वेट फॉर टिल नेक्स्ट 2 years। तो कितना लाइक प्राइस आई कैन एक्सपेक्ट विद इन 2 years? गौरव बिल्कुल क्लियर सवाल है इनका। 2 साल और होल्ड कर सकते हैं। इस 2 साल में 139 से कहां तक ये जा सकता है? ऑलरेडी एक मैसिव प्रॉफिट पे है। देखिए, एक अच्छी बात ये हो जाती है कि जब आप होल्ड करने की बात करते हैं तो एक अच्छा एक 2 साल 1.5 साल का अगर आप टाइम दें तो एक अच्छा मौका मिलता है स्टॉक को भी उसमें काम करने का। बाकी अगर बात की जाए स्टॉक की तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है आपको 95 रुपीज के आसपास में। अभी जो हडल है, नेक्स्ट जो हडल यहाँ पे आ रही है, ये ऑलमोस्ट उसके आसपास ये 140 के जो लेवल्स है वहीं पे हडल है इसका। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर आपका नजरिया 2 साल का अगर है तो ये स्टॉक जो है इसकी जो प्रीवियस एक बार इसमें मंथली क्लोज अगर आती है 140 142 की मंथली क्लोज अगर आती है तो फ्रेश स्विंग हाई कंफर्म हो जाएंगे ब्रेकआउट्स। और उसका जो नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल है वो आपको 200 क्या है, 220 क्या है, तो आपके लिए 220 के फिलहाल हो जाएंगे। ओके, ये राय बनती है। अच्छा गौरव, अगला सवाल है उससे पहले एक लवेबल लॉन्ड्री पे देखिए आप, 16% की तेजी है। चार्ट पर कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ पे एक टेक्निकल पुलबैक सॉर्ट ऑफ हमको देखने मिला है। जो ब्रेकआउट्स की अगर बात की तो ब्रेकआउट्स के ऊपर ही ओपन हुआ था, 130 के ब्रेकआउट्स थे। तो यहाँ पे अगर किसी के पास है तो मैं कहूँगा आप चाहे तो राइड कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आप उसको राइड कर सकते हैं। 140 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में स्टॉक जो है 155 के लेवल दिखा सकता है। बट फ्रेश एंट्री के लिए मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। स्पंदना स्फूर्ति 826 रुपए, 7.5% ऊपर। नतीजे जब से आए हैं उसके बाद से एक हफ्ते चार्ट दिखाई स्पंदना स्फूर्ति का। गौरव कैसा लग रहा है? 825 पे पहुंच गया ये। देखिए, स्लोली और ग्रेजुअली ये स्टॉक जो है ऊपर गया है और स्ट्रक्चर इसका अच्छा है। अभी फ्रेश स्विंग हाई के ब्रेकआउट की तैयारी कर रहे हैं। 816 817 के अगर वीकली क्लोज अगर आते हैं तो स्टॉक जो है वो एक बार 950 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर इसका अच्छा है। कंसोलिडेशन इसमें देखने मिला था, कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट देखने मिला है 660 पे। वहां से कंसिस्टेंट स्टॉक ऊपर गया है, फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। किसी ने लिया है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क होगा अगर आज वीकली क्लोज का वेट नहीं कर रहे तो। लेकिन यहाँ पे एक बार थोड़ी बाइंग यहाँ पे भी की जा सकती है। लिया है तो बने रहिए और होल्ड करिए इसको। स्पंदना स्फूर्ति 7.25% ऊपर, 7 दिन में करीब 13% चल चुका है ये स्टॉक रजीजों के बाद से। अगला सवाल है जतिन का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जतिन भाई बताइए सवाल। सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने पेटीएम के शेयर होल्ड किए हुए हैं। 22 पे शेयर 15 शेयर होल्ड किए हुए हैं, जो कि अब देख रहा हूँ 72 पे झूल रहा है। तो व्हाट शुड आई डू? 822 पे लिए हैं और 782 चल रहा है। गौरव पेटीएम में तो अभी जो उनके रिजल्ट आए थे उसमें उन्होंने अपने लॉसेस थोड़े कम किए हैं हर लेवल पे। हालांकि ऑपरेशनल नंबर सीक्वेंसली उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी कोशिश काफ़ी बढ़िया थी। तो क्या राय बनती है आपकी पेटीएम में? देखिए, पेटीएम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है सच। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देख चुका है। लॉन्गर टर्म चार्ट्स ब्रेकआउट रिटेस्ट के ऊपर जा चुका है। तो थिंग्स आर लुकिंग गुड। आपको अगेन यहाँ पे 1.5 2 साल का नजरिया रखना होगा। तो मुझे लगता है यहाँ से काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है और रिवर्सल के संकेत है लॉन्ग टर्म चार्ट्स में। तो वो लिहाज से लग रहा है कि नहीं, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। ओके, ये राय मिल रही।
अच्छा, यूको बैंक पे आपकी क्या सलाह है? 3,000 शेयर ले रखे हैं रविंदर पाल सिंह सेठी जी ने 34 रुपये 90 पैसे पर, यूको बैंक। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 31,95 पे। देखिए, मैं सारे स्मॉल कैप एंड मिड कैप पीएसयू बैंक्स में काफ़ी बुलिश हूँ, और अगेन एज अ डिस्क्लेमर हमने क्लाइंट्स को उस पर सलाह ही नहीं इसमें दिलवाया भी है। लेकिन इसका सही तरीका होगा प्ले करने का, कम से कम 2 साल का रखिए। सारे स्टॉक जो हैं 10-10 साल के अपने ट्रेंड को रिवर्स, डाउन ट्रेंड को रिवर्स करके ऊपर जा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में बोलना मुश्किल है कि 1 महीने का व्यू है, 2 महीने का व्यू है, कितना परसेंट ऊपर नीचे करेगा। लेकिन यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी थोड़ी सी, और आपको वॉलेटिलिटी के तैयार रहना होगा। बट अगर आपका 2 साल का नजरिया है तो यहाँ से काफी बड़ी अपसाइड आपको दिखने मिल सकती है। ओके, एक सवाल अरुण का है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आईटीसी लिया इन्होंने, कॉल लिया है 500 रुपये वाला, और एक लॉट ले रखा है 5 रुपये 60 पैसे पे, अगस्त की एक्सपायरी है। देखिए, आईटीसी सपोर्ट्स के आसपास में जरूर आ रहा है, लेकिन जैसे अगर आप कॉल ऑप्शन लेते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपको 2-3 दिन में मुनाफा नहीं मिलता है तो दिक्कत की बात हो जाती है। तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं, सपोर्ट्स के आसपास में है, और अपने अगले सीरीज के लिए तो वो भी एक अच्छी बात है। तो आप बने रहिए। अगर ये 450 इमीडिएट टर्म में होल्ड अगर करता है आईटीसी, तो फिर से कुछ उछाल लगा सकता है 480 के आसपास में, 480-485 के आसपास में, तो वहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं। ओके, ये राय होगी आईटीसी पे। विपिन पांडे हैं दिल्ली से। विपिन जी नमस्कार, बताइए सवाल सर। नमस्कार सर। जी। सर मेरा अडानी ग्रीन परचेज किया हुआ है, ये नवंबर के आसपास का 2245 का रेट परचेज किया हुआ है, तो अभी उसमें अपर सर्किट भी लग रहा है, क्या करना चाहिए? नवंबर में 2245 का आपने लिया, पिछले नवंबर में लिया था, और अभी तो नहीं, नवंबर दिसंबर 22 के समथिंग मैंने हाँ वही परचेज तो किया, करो ना, 2245 के रेट है। पिछले नवंबर जी में जी। आपने 2200 रुपये में खरीदा था, और अभी चल रहा है 1147। वो भी अभी 2 दिन अपर सर्किट लगने के बाद ये रेट आया, वैसे 900 भाई कुछ पे चल रहा था जब मैंने लगा। गौरव जी, पांडे जी क्या करना है, बने रहे इसमें या क्या करें? देखिए, ये स्टॉक्स, ये मैं कहूँगा अदानी के स्टॉक्स अगर देखिए तो बारिंग 1 और 2 काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो थोड़े वीक ही इसमें किए हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक बार बने रह सकते हैं। गिरावट ज़्यादा यहाँ से आए वो लग नहीं रहा है, बट थोड़ा टाइम इसको देना पड़ेगा ओवरऑल। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और अपसाइड को देखने मिल सकती है। स्विंग हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी वीकली ग्रोथ 1150 पे आती है तो इसमें एक और एक पुश आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक बार फिलहाल के लिए बने रहिए, और बाद में रिव्यू कीजिए कि 1150 का क्लोजिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, यही स्ट्रेटजी इसमें सही, चूंकि बहुत आधा है लगभग। तो गौरव जी आप इसमें बने रहिए, और विपिन पांडे जी, और देखिए इसमें जैसे जैसे मूव बनता है, क्योंकि बेच के कोई फ़ायदा नहीं, आधा नुकसान तो आपको वैसे ही हो जाएगा। तो ट्राई योर लक कि शायद धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाए। न्यूज़ ड्रिवन काउंटर में हमेशा विपिन ध्यान रखिएगा कि किसी को नहीं पता होता कि कब कौन सी खबर आएगी, तो मतलब वो बहुत हाई रिस्क वाला ट्रेड हो जाता है। अगला सवाल है नितिन मिश्रा का, इटावा उत्तर प्रदेश से। नितिन बताइए क्या सवाल है। नितिन आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए, सवाल बताइए। आ रही है सर। बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरे पास बंधन बैंक है, 312 पे खरीदे हैं 250 शेयर, और मेरी 2 क्वायरी हैं। एक क्वायरी है क्विस कॉर्प के लिए, जिसमें 100 शेयर खरीदे हैं 390 रुपीज पे। ओके, 390 और मैं पे स्कॉर्प। बंधन बैंक को मैं लॉस में नहीं जाना चाहता, लॉस में बेचना नहीं चाहता। 100 रुपए लॉस हो रहा है आपका? मैं बेचूंगा नहीं सर बंधन बैंक को। कुछ भी हो जाए, चाहे कहे चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लॉस में नहीं बेचूंगा सर। ओके गौरव, इन्होंने तय कर लिया है नितिन ने कि अब मैं बेचूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, बंधन बैंक मुझे प्रॉफिट चाहिए, 390 से ऊपर ही बेचूंगा मैं। कब तक मौका मिलेगा इनको? देखिए, फिलहाल स्ट्रक्चर इसका वीक है, और एक रेंज में डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो बोलना मुश्किल है, और जैसे इन्होंने कहा है कि मैं लॉस बेचूंगा नहीं, तो फिर एक राय भी बनती नहीं कि अगर मैं कह दूं यहाँ पे स्ट्रक्चर वीक है, आप एग्जिट कर लो, तो वो ये करेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से बंधन पे इतना डिस्कस करने का मतलब है नहीं, आप होल्ड कीजिए। पिछले अगर मैं 2020 से देखूँ तो ओवरऑल स्ट्रक्चर एक रेंज का ही रहा है, दायरे में ही रहा है यहाँ पे 2-3 साल से। तो 3 साल से जो रेंज में है, आगे भी शायद कितना समय में रेंज टूटेगा बोलना मुश्किल होता है। तो आप फिलहाल बने रहिए। फिलहाल अच्छा, एवरेज करें क्या इसमें? नहीं, जरूरत नहीं है एवरेज की। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा नीरज जी कि मेरा हमेशा से ये रहा है कि एवरेज आप ऊपर में कीजिए, जब स्टॉक आपके फेवर में जा रहे हैं आप तब एवरेज करते हैं तो वो अच्छा होता है। या कोई मेजर रीजन हो, सपोर्ट है या रिवर्सल के संकेत है या कुछ और पैटर्न बन रही है, तो एवरेज करना चाहिए। सिर्फ बिकॉज वो गिरा है
वो सबसे नहीं करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, तो वो सबसे मैं यहाँ पे अर्जेंट सलाह नहीं दूँ। तो भाई नितिन जी, आप इसको होल्ड करके रखिए और एवरेज मत करिएगा और मत खरीदिएगा। 250 का 250 रहना चाहिए, 312 का वेट करिए आप। देखते हैं कब तक आपको इंतजार कराती है। अच्छा, अगला सवाल नितिन ने एक और ले रखा है, क्वेस्टकॉप। ये एक स्टाफिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट की कंपनी है। 100 शेयर इन्होंने लिए 390 पे, ये चल रहा है 434। इसमें है इनको प्रॉफिट, इसमें क्या करें? इसमें मैं कहूँगा आप चाहिए तो एक 410 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके चार्ट से अगर देखूँ तो ऐसे बहुत बड़े कोई रिवर्सल पैटर्न सच नजर नहीं आ रहे हैं। एक राउंडिंग बॉटम थोड़ा सा बना था, उसके टारगेट्स में एक बार के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और ऊपर में मोमेंटम अगर आता है तो उसको राइड करना बेहतर होगा। नेक्स्ट जो हडल इसकी आ रही है वो 475 की आ रही है, तो मुझे लगता है कि 410 का स्टॉप लॉस आप होल्ड कीजिए। 475 तक एक बार इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, एक ट्विटर हैंडल है सर्वाइवल नाम से, और इनका सवाल यह है कि शारदा क्रॉप केम 3 महीने के लिए इन्होंने एक ट्रेड बनाया है, 1000 शेयर खरीदे 550 पे। क्या लगता है आपको, बनेगा पैसा इनका? देखिए जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉसेस भी रखने चाहिए और आपको देखना चाहिए कि मैं बाय कर रहा हूँ तो वाई शुड बी आई बाइंग है। मैं कोई बेच रहा हूँ तो मैं क्यों बेच रहा हूँ। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं। डबल टॉप शॉर्ट टर्म में बना था, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। कंसिस्टेंटली स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा है, काफी वीकनेस इसमें परसिस्ट हो रही है स्टॉक के अंदर। तो मुझे ऐसा कोई रीजन लग नहीं रहा है कि मैं कहूँ आपको कि 3 महीने के लिए आप बहुत अच्छा लग रहा है, देन आई विल बी लाइंग। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक इमीडिएट सपोर्ट के आसपास में आने की कोशिश कर रहा है, जो प्रीवियस स्विंग लो थे उसके आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। बट मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका उतना स्ट्रॉन्ग फिलहाल लग नहीं रहा है। ओके गौरव, BHEL पे आपकी क्या राय है? 99 रुपये 25 पैसे पे इस समय ट्रेड कर रहा है, 1.5% ऊपर है। और देखिए आपको मेरे चेहरे पे काफी अच्छी मुस्कान दिखी है बेल के लिए, बिकॉज हमने अपने क्लाइंट्स को 78 पे रिपोर्ट के माध्यम से दिलाया था। मैं PSU स्टॉक्स पे काफी एग्रेसिवली बुलिश हूँ। हमने पहले भी चर्चा की है कि आई एम वेरी बुलिश अक्रॉस स्पेस, चाहे बैंकिंग हो, पावर हो या और दूसरे स्टॉक्स हो। आई एम वेरी बुलिश ऑन PSU। यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो मैं सलाह नहीं दूंगा मैं, लेकिन जो मेरे टारगेट्स है वो काफी बड़े टारगेट्स हैं। इमीडिएट टर्म्स में अगर देखा जाए तो 120-25 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। किसी को अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो मुझे लग रहा है कि 92-93 के जो लेवल्स हैं वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म में देखने मिला था। वहां पे अगर आता तो आप बाय कीजिए, और यहाँ पे है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और अगर इसको रियल में अगर प्ले करना है, इसका रियल पोटेंशियल अगर देखना है तो आप इसमें होल्ड कीजिए 1.5-2 साल के लिए। हमने जो रिपोर्ट्स में टारगेट दिए हैं ऐसा डिस्क्लेमर, वो है 230 के, और हमने 70 पे बाय करा था। मुझे लग रहा है कि काफी मेजर इसमें रिवर्सल्स देखने मिले हैं। तो गौरव नए PSU बुल बन गए हैं, सारे PSU शायद अच्छे लगते हैं इनको। बैंक वाले तो बता ही दिया कि छोटे छोटे जो मिड कैप सरकारी बैंक हैं उसमें बड़ी तेज़ी है, लेकिन 1-2 साल के लिए होल्ड करिए। BHEL में रहे, अगर लगे हाथ फिर रेलवे वाले भी बता दीजिए, वहाँ भी बड़ी धुआंधार तेज़ी है। रेल टेल और IVRCL नहीं, IVRCL नहीं, RVNL, इरकॉन, इफकॉन, ये सब वहाँ पे भी यही माल है क्या? जी बिल्कुल। तो हमने अपने क्लाइंट्स को फिलहाल रेलवे थीम में ट्रेडिंग करा था और मेजरली हमने प्रॉफिट बुक करवाया था, लेकिन यहाँ पे भी अच्छा लगा। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। जो मेजर स्टॉक्स आपने जैसे कहा, RVNL है, IRFC है, अर्कॉन है, RITS राइट्स है, तो हमने इस पे सब में रेलटेल है, यहाँ पे हमने बाय करवाया है, अच्छे खासे क्वांटिटी बुक कर लिया, 10% तुरंत मिल गया था। इसमें कस्टम इंडेक्स बनता है ये 5 स्टॉक मिला के। जो ये कस्टम इंडेक्स फिलहाल 935 पे है, तो हमने अपने क्लाइंट्स को ये भी 850 पे दिलवाया है कि अगर किसी को ये बास्केट चाहिए 5 स्टॉक का, IRFC, अर्कॉन, RVNL, रेलटेल, राइट्स, ये 5 स्टॉक का जो बास्केट है ये हमने दिलवाया। आपको यहाँ पे कभी भी करेक्शन देखने मिलता नहीं है। अगर 10% का आता है तो मुझे लगता है काफी अच्छी इसमें अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, आप बिल्कुल बाय कीजिए। और एज पर रिलेटिव यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर जो है काफी बड़ा लग रहा है, काफी बड़ी अपसाइड लग रही है, और यहाँ से नया ट्रेंड की आगाज भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का नजर 2 साल का है तो ये बास्केट में एक्सपोजर होना चाहिए। TW हमने क्लाइंट्स को काफी पहले दिला था 180 में, 3 गुना मिला, हमने पूरा एग्जिट कर दिया, उसके बाद में और चला है। बट अभी फिलहाल उसका पोजीशन हमारा नहीं है। ये 5 स्टॉक जो है रेलवे के, मुझे लग रहा है कि ये बास्केट का एक्सपोजर एक बार होना ही चाहिए। एक्चुअली PSU में बड़ी तेज़ी है, जिधर नज़र डालो उधर ही है। SJVN को आप देखिए, क्या SJVN और NHPC का भी एक बास्केट बन सकता है क्या? उसमें NTPC भी बना लें अगर हम, ऐसा कोई बास्केट बन सकता है क्या?
देखिए SJVN अगर देखा जाए तो यहाँ पे नहीं, ये एक स्टॉक है जो मेरा मिस हो चुका है। काफी वॉल्यूम अच्छी थी, ब्रेकआउट्स थे, 38 के आसपास में अच्छे इसके ब्रेकआउट थे, बट वीकली क्लोज में इसमें चाहिए था, तो वो कंफर्मेशन का वेट किया, उसमें स्टॉक भाग गया, फिर वापस से रीअटेम्प्ट किया नहीं उसने स्टॉक नीचे। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री की मैं सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ अगर कोई गिरावट अगर देखने मिलती है और स्टॉक जो है 45-46 के आसपास में आता है, तो बिल्कुल उसमें बाय किया सकते हैं। और ये भी आपका पोर्टफोलियो एक PSU का एक बास्केट आपका हो सकता है। वहीं अगर मैं NHPC की बात करूं तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स में भी हो चुके हैं। यहाँ पे अगर चाहिए आपको तो एक बार इसमें बाय आप कर सकते हैं। काफी अच्छे ब्रेकआउट, स्विंग हाई ब्रेकआउट्स जो हैं फिर लाइफ टाइम हाई के आसपास में चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन पूरी क्वांटिटी मत कीजिए, आपको अगर 100 शेयर लेने हैं तो आप प्राइमली 40-50 लीजिए। फिर कोई करेक्शन अगर आपको देखने मिलता है 42-43 के आसपास में, तो रिमेनिंग क्वांटिटी आप वहां पे ऐड कीजिए। 3 महीने में 63% SJVN और NHPC 12%। क्या PSU में ज़बरदस्त तेजी बनती है। ये देखिए 63% SJVN और 57-58, पहले 20-22 रुपये भी ये टहलता रहता था, कोई पूछता नहीं था इसको, आज जलवे हैं इनके। तो अब गौरव नए PSU बुल हैं और हर बुधवार को गौरव जी हमें PSU के बारे में जानकारी दिया करेंगे, जैसे आज इन्होंने बहुत सारे PSU स्टॉक्स पे बातचीत की। गौरव बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।